नाम भावना है। मैं आज आपको भूमि संसाधन और कृषि पढ़ाऊँगी। प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण संसाधन है वह है भूमि संसाधन। विश्व के लगभग 11% जगह ही क्या होती है, कृषि की जाती है। और अनेक विश्व में कहीं पर जनसंख्या के वितरण में समानता नहीं होती है और अनेक जगह पर क्या होती है, कृषि नहीं की जाती, क्योंकि अनेक जगह पर कहीं पर ऊबड़ खाबड़ है, कई पर्वतीय पठार हैं, कई पर्वतीय क्षेत्र हैं और कई दलदली भाग है। वहाँ पर क्या होती है कि जनसंख्या निवास नहीं करती है और वहाँ पर कृषि करना कठिन होता है। अब स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि जिस पर स्वयं का स्वामित्व होता है उसी का क्या कहा जाता है, निजी भूमि कहा जाता है और वह किसी के अधीन नहीं होती है। सामुदायिक भूमि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, इस पर सरकार व स्थानीय संस्थाओं का अधिकार होता है, जैसे पंचायती, सड़क, नहर आदि। स्थल रूपों के अनुसार मिट्टी का क्या होता है, आकार बदलता जाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों, खनिज पदार्थों व जैविक जो पदार्थ होते हैं उससे मिलकर बनता है। खनिज पदार्थ और जो वनस्पति के सड़े गले जो अंश होते हैं उसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। खनिज पदार्थ और ह्यूमस का सही मिश्रण क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रंग के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। रंग के आधार पर मिट्टी कौन कौन से कलर की होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और भूरी मिट्टी। प्रकृति के आधार पर होती है जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी और लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी आदि। उत्तरी पूर्वी मैदान थार में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक रहता है और पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में काली मिट्टी और अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल और काली मिट्टी, और जहाँ पर नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्षारीय मिट्टी। मिट्टियों के प्रकार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। ये स्थान राजस्थान में भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला उत्तरी पूर्व, दूसरा दक्षिणी पूर्व, तीसरा अरावली पर्वत और चौथा पश्चिमी राजस्थान। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो ये अलग अलग है, यहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक है कृषि। मिट्टी में फसल उगाने की कला का क्या कहा जाता है, कृषि, और जिस पर कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, कृषि भूमि कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो पूर्णतः निर्भर किस पे होते हैं, कृषि पे। उनकी पूरी आजीविका का स्रोत भी कृषि पे डिपेंड होता है। आजकल की जो कृषि की जाती है वो क्या होती है, अलग अलग भागों में बट जाती है, क्योंकि जो पिता होते हैं वो अपनी संपत्ति अपने बेटों को देते हैं, जिससे क्या होता है, जो खेत का आकार है टुकड़ों में बट जाता है और कृषि करना मुश्किल हो जाता है। और कृषि में फल, सब्जी, कंदमूल आदि को उगाया जाता है और पशुपालन को भी सम्मिलित किया जाता है। कृषि करने के लिए अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे प्रकार। भौगोलिक दशा व उत्पाद की मांग, तकनीक के विकास के आधार पर कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवन निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। इसके अंतर्गत 3 कृषि आती है, स्थानांतरित, ग्रामीण निर्वाह कृषि और जलवासी। हम पढ़ेंगे जीवन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है कि वह कृषि जो किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है उसे कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है कि जो शारीरिक श्रम तो बहुत अधिक लगता है और मशीन का उपयोग बहुत कम किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ही ये तीनों कृषि आती है। पहला है स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होता है कि जो यह कृषि आदिम जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें जंगलों को काट कर छोटे छोटे भागों में कृषि करते हैं और उस जंगलों को जलाकर राख बनाई जाती है,
क्योंकि जो राख होती है वो क्या करती है, मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाती है। उस पर ये कृषि करते हैं, और कृषि कर जब ये करते हैं तो वर्ष में 2-3 बार ही उस पर कृषि करते हैं, क्योंकि उसकी उर्वरता कम हो जाती है और किसान उस खेत को छोड़कर किसी और जगह अपना कृषि करने चले जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को दक्षिणी राजस्थान में बारला और उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है। सेकंड है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में जो किसान होता है एक छोटे भूखंड पर कृषि करता है, ठीक है, और वर्ष में उस खेत में सिर्फ 1 या 2 ही फसलें उगाई जाती है। इसमें परिश्रम अधिक लगता है और औजारों का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। आज हमने भूमि संसाधन पढ़ा, इसके अंदर हमने कृषि पढ़ी। आज आपने देखा कि मिट्टी के प्रकार, ठीक है, और कृषि के प्रकार पढ़े। मिट्टी के रंग के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है वो हमने देखी, और कौन कौन सी होती है और किस किस क्षेत्र में वो पाई जाती है, इसका वर्णन आज हमने किया। अब आपको ये गृह कार्य करना है। पहला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। सेकंड है मिट्टी को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा है ह्यूमस किसे कहते हैं, और चौथा रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये आपको सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में उतारना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे का जो हम है चैप्टर वो हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।